दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिन सितारों को लेकर खबरों की चर्चा करेंगे वो हैं प्रियंका चोपड़ा, अंकिता लोखंडे, अमिताभ बच्चन और सरदार जी 3 वाले दिलजीत दोसांझ। लेकिन इनकी खबरों पर आने से पहले दो खबरें आज रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों को लेकर। एक फ़िल्म की रिलीज़ टल गई है और दूसरी फ़िल्म में दर्शकों के लिए बहुत ख़ास ऑफ़र है। दरअसल आज काजोल की माँ रिलीज़ होने वाली है और क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन मेकर्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ़र दर्शकों को थिएटर में खींचने के लिए रखा है और वो ऑफ़र ये है, 2 टिकट खरीदो और 1 मुफ्त पाओ। काजोल की ये फ़िल्म माइथोलॉजिकल हॉरर बताई जा रही है और ख़ास बात यह है कि बहुत रेयर ऐसा होता है जब सेंसर बोर्ड किसी हॉरर फिल्म को ए सर्टिफिकेट ना दे। इस फिल्म को मतलब माँ को यूए 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही ख़ास नज़र से इस फिल्म को देखा जा रहा है कि हॉरर होने के बावजूद जो है सेंसर ने क्यों इसको ए सर्टिफिकेट नहीं दिया। विशाल फूरिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। आपने छोरी या छोरी पार्ट 2 जैसी फिल्में जो देखी होंगी, विशाल जो हैं उसी के डायरेक्टर हैं। अजय देवगन ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। जैसा कि इस फिल्म के टाइटल से ही साफ है कि माँ अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। अब वो किसके खिलाफ लड़ रही है ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। दूसरी खबर है जो सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ी हुई। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म निकिता आज ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने इसकी रिलीज़ 18 जुलाई तक टाल दी और उसकी वजह यह है कि आज 7 फिल्में टिकट खिड़की पर रिलीज़ हो रही हैं, हिंदी की और दूसरी भाषाओं की मिलाकर। ऐसे में स्क्रीन्स की बड़ी मारामारी है। तो सोनाक्षी सिन्हा के फिल्म के मेकर्स ने कल शाम को ये स्टेटमेंट जारी किया कि बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि स्क्रीन्स की मारामारी चल रही तो हम अपने आप को इस लड़ाई में नहीं उलझाएंगे और हमने तय किया है कि अब 18 जुलाई को आएंगे। सोनाक्षी की इस फिल्म का डायरेक्शन उनके भाई लव ने किया है। अब फिल्म जब आएगी तब पता चलेगा कैसी है, हम इंतज़ार करेंगे इसका। अब आते हैं प्रियंका चोपड़ा की खबर पर। प्रियंका चोपड़ा का एक स्टेटमेंट ऑनलाइन बड़ा चर्चित हो रहा था और उसको खूब शेयर किया जा रहा था और इस स्टेटमेंट में जो बात लिखी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक प्रियंका ने लोगों से कहा कि डोंट लुक फॉर अ वर्जिन एज वाइफ। ये पूरी दुनिया में इस बात से जो भी ऑनलाइन वर्ल्ड है उसमें बड़ी सनसनी मची। तो प्रियंका कहती नज़र आती हैं इस स्टेटमेंट में कि डोंट लुक फॉर अ वर्जिन एज वाइफ, गेट अ वुमेन विथ गुड मैनर्स। वर्जिनिटी एंड्स इन वन नाइट बट मैनर्स लास्ट फॉर एवर। अब ये वाली बात जो है तो इससे काफ़ी खलबली मच गई कि प्रियंका चोपड़ा ये क्या कह रही। मगर प्रियंका चोपड़ा ने आके अब एकदम साफ कहा है कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैंने ऐसी कोई भी बात कहीं नहीं कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई किसी के नाम से कुछ भी लिख कर चला दे और लोग उसके पीछे जो है दौड़ने लगे। अब प्रियंका ने जब ये स्टैंड लिया और इस पूरे मामले को एकदम क्लियर कर दिया तो सोशल मीडिया में उनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है और बहुत सारे सेलेब्स ही कहा जा रहा है कि उनको प्रियंका की इस बात को फॉलो करना चाहिए कि जो बात उनके बारे में अफवाह की तरह उड़ाई जाती है, आप एक स्टेटमेंट देकर उसका खंडन कर दें। आमतौर पर हम देखते हैं कि स्टार्स के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट या बहुत सारे फैक्ट्स चल पड़ते हैं। अब क्योंकि उससे पब्लिसिटी मिलती है, क्योंकि उससे चर्चा मिलती है, तो स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार्स जो हैं वो इन बातों का खंडन नहीं करते और एक तरीके से वो कंट्रोवर्सी बढ़ती जाती। मगर प्रियंका ने जिस तरह से खंडन किया है उसको लेकर लोग जो हैं बहुत उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगली खबर अंकिता लोखंडे से जुड़ी है। अंकिता लोखंडे ने अपनी प्रेगनेंसी नेशनल टेलीविज़न पर अनाउंस की और वो भी ऑफिशियली नहीं, आप कह सकते हैं कि खेल खेल में कर दी। दरअसल कलर्स टीवी पर लाफ्टर शेफ 2 चल रहा है। अब लाफ्टर शेफ 2 का एक ट्रेलर आया है, उसमें लोगों ने देखा कि कृष्णा अभिषेक और अंकिता के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। अंकिता कोई चीज़ लेकर आई है खाना बनाने की, उसको लेकर कुछ नोक-झोंक होती है और अभिषेक उस चीज़ को उनके हाथ से लेकर चल पड़ते हैं और उसके बाद में अंकिता उनके पीछे दौड़ती हैं। मगर अभी कृष्णा अभिषेक जो है काफ़ी आगे निकल जाते हैं और दौड़ते-दौड़ते फिर अंकिता ये कहती नज़र आ रही है चिल्लाकर उनसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और एकदम सब शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर कुछ कंटेस्टेंट उनके पास पूछते हैं और कहते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा है, क्या वाक़ई गुड न्यूज़ है? तो उस वक्त तो ट्रेलर में तो ये कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अब इसकी सोशल मीडिया में बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है और अंकिता और उनके पति विक्की जैन का अभी तक कोई स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया है कि इस बात में कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये एक शो का हिस्सा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इस पर क्या बात होती है। लेकिन अंकिता और विक्की जैन की
शादी 2021 में हुई थी और उसके बाद उनका जो फ़ैन क्लब है, उनको चाहने वाले लोग जो हैं बहुत सारे, वो उनकी तरफ से गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं इस मामले में आगे क्या अपडेट आता है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में टेलीफोन पर सुनाई देने वाली कॉलर ट्यून, जिसमें वो साइबर फ्रॉड के खिलाफ मैसेज दे रहे हैं, अगर साइबर ठगी हो जाए तो कैसे उसको रिपोर्ट किया बता रहे हैं, वो अब बंद कर दी है सरकार ने। और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बड़ी खुशी जताई है। कई लोग इस बात से परेशान थे कि अमिताभ की कॉलर ट्यून, जैसे ही हम फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन जिसे लगाया उसके पास जाने से पहले कॉलर ट्यून लगभग 40 सेकंड की बजती है, और लोगों का इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्शन थे। कई लोगों ने खुद अमिताभ को लिखा था कि भाई ये सब बंद कराइए। तो अमिताभ ने कहा था, भाई जो सरकार ने मुझसे कहा वो काम मैंने किया, आप सरकार से कहिए इसको बंद करने के लिए। लेकिन अब जब ये बंद हो गई है, इसके बाद में लोगों का कहना है कि भाई जितनी खुशी इस खबर को सुनकर मिल रही है, उतनी खुशी हमें आज तक नहीं मिली। तो अमिताभ का ये जो पूरा मामला है कॉलर ट्यून वाला, और किस तरह से अमिताभ बच्चन आजकल सोशल मीडिया में रिएक्ट कर रहे हैं, इसको लेकर मैंने कल एक लाइव किया था, जिसका टाइटल मैंने दिया था कि अमिताभ की गजब बेइज्जती। तो जिस तरह से अमिताभ सोशल मीडिया में रिएक्ट कर रहे हैं, लोग उन्हें किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, किस तरह से उनसे सवाल जवाब या बातें कर रहे हैं, इस पर ये पूरा लाइव है, आप इसको देख सकते हैं। और आज की आखिरी खबर दिलजीत दोसांझ के बारे में है। दिलजीत दोसांझ को क्या बॉर्डर 2 से निकाल दिए जाने की तैयारी हो गई है। खबरें कल रात से ऐसी ही चल रही हैं और कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने उनके विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। दिलजीत की सरदारजी 3 में पाकिस्तानी कलाकार और ख़ास तौर पर हानिया आमिर जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनको लेकर काफ़ी विवाद मचा हुआ है। पहलगाम की घटना के बाद लगातार ये कहा गया है कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कोई संबंध नहीं रहेंगे। लेकिन दिलजीत की ये फिल्म आ रही है जिसमें हानिया समेत कम से कम 4-5 पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। इसको इंडिया में नहीं रिलीज़ किया जा रहा है, मगर प्रोड्यूसर्स इसे बाकी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये फिल्म बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो रही है। तो इस बात को लेकर तमाम लोगों में नाराज़गी, और ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के कई संगठन अब इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि दिलजीत दोसांझ को बॉलीवुड में काम न मिले, बॉलीवुड का कोई मेकर उनको अपनी फिल्म में ना ले, ना उनसे एक्टिंग कराए, ना गाना गवाए। अब इस पर दिलजीत का एक पुराना वीडियो भी निकल आया है, और उस वीडियो में वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं पूरा फोकस जो है मेरा गाने पर है और मुझे बॉलीवुड में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बॉलीवुड में काम करने की ऐसी कोई ख़ास इच्छा नहीं रखता हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें जो है आग में घी का काम कर रही हैं। अब देखना ये है कि सरदारजी 3 जिसको कि वो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं, उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन क्या कभी वो इंडिया में रिलीज़ हो पाएगी? क्योंकि हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के जिस तरह के संबंध हैं, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि चीज़ें जो है जल्दी ठीक होने वाली। मगर दिलजीत ने इस फिल्म को रिलीज़ करने का जो फ़ैसला किया, हालांकि उनका कहना है कि प्रोड्यूसर्स का बहुत सारा पैसा लगा है, मगर खबरें ये भी कि दिलजीत खुद इस फिल्म में को प्रोड्यूसर हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि वो देश से ऊपर जो है वो पैसे को रख रहे हैं, और इस देश में उनको जो प्यार मिला है, उनकी कला को जो प्यार मिला है, उन्होंने उसकी कद्र नहीं की है। तो देखते हैं बॉर्डर 2 के मेकर्स क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि दिलजीत को रिप्लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लेकर ज़रूर आएंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।